हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग वैद्युत रसायन में अगला टॉपिक पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता। बच्चों तुल्यांकी चालकता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो बेटा मैं लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप बिल्कुल तैयार कर लें, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। मैंने देखा मेरी बहुत सारी वीडियोस जो है वो सभी के पास पहुंच तो रही है, सब देख रहे हैं, लेकिन उसे आप सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए ताकि ये शिक्षा औरों तक भी पहुंच सके, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए आज हम लोग तुल्यांकी चालकता पढ़ते हैं। बच्चों क्या है तुल्यांकी चालकता? मैं सबसे पहले बताऊंगा तुल्यांकी चालकता को दर्शाते किससे हैं। तो बच्चों तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से दर्शाते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात आएगी ये लैम्डा क्या है। तो बच्चों लैम्डा जो है वो चालकता के लिए है, चालकता यानी कंडक्टिविटी। वहीं पर EQ का मतलब इक्विवेलेंट अर्थात तुल्यांक की बात कर रहा है। समझ में आई बच्चों? तो बच्चों हमको तुल्यांकी चालकता की डेफिनेशन सीखनी है। तो सबसे पहले जैसा आप जानते हैं मैं आपको इसको एक्सपेरिमेंट बेस से समझाऊंगा। बच्चों जैसे कि मान लीजिए, बोर्ड पर ध्यान दें, जैसे हमारे पास कोई विलयन है, ये विलयन भरा हुआ है पात्र में, ठीक है। तो इस विलयन का हमें एकांक आयतन लेना है, एकांक आयतन लेना है, पूरा आयतन नहीं, पूरे पात्र का आयतन नहीं लेना, एकांक आयतन। फिर बात आएगी सर एकांक आयतन कैसे लें। तो बच्चों एक घनाकार पात्र ले लीजिए, ये देखिए मैं घनाकार एक पात्र ले रहा हूं। ये इस घनाकार पात्र की जो लंबाई होगी, जो चौड़ाई होगी और जो ऊंचाई होगी वो सबका सब 1 सेंटीमीटर होगा। अर्थात ये लंबाई 1 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया। तो अब देखिए इस घनाकार आकृति का आयतन कितना। तो आयतन देखिए कितना हो रहा है बच्चों, आयतन 1 घन सेंटीमीटर क्यूब। एक का मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो एक ही आएगा, और 3 सेंटीमीटर का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है बच्चों। हमें करना क्या है, इस 1 घन सेंटीमीटर वाले पात्र में या बर्तन में या इस घनाकार पात्र में हमको पता है वैद्युत अपघट्य कितना घोलना पड़ेगा बच्चों। वैद्युत अपघट्य 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक। बच्चों तुल्यांक शब्द आया है तो ऐसा नहीं है कि आप तुल्यांक जानते नहीं हैं। तुल्यांक को मैंने आपको लेसन 2 विलयन में नॉर्मलता के अंदर पढ़ाया था। याद है ना आपको? विलेय के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते थे? लिखते थे आप विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, है ना। तो ये तुल्यांक शब्द हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो क्या देखें डेफिनेशन अभी मैं नहीं बता रहा हूं तुल्यांकी चालकता की, अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों हमारे पास कोई एक पात्र है जिस पात्र में विलयन भरा है, उस पात्र में यदि हम एकांक आयतन ले, एकांक आयतन के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, 1 घन सेंटीमीटर वाला एक घनाकार पात्र ले रहे हैं। तो उसमें जितना विलयन गया है, उसके अंदर जितना विलयन गया है, उस विलयन में कितने वैद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी घुली है, 1 ग्राम तुल्यांक घुली हुई है। तो उसी घनाकार पात्र में विद्युत जो प्रवाहित होगी, वैद्युत प्रवाहित करने की क्षमता, उसकी क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। पहले मैं परिभाषा लिखता हूं, ठीक है, फिर और क्लियर करता हूं। क्या लिखा है, किसी 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम
1 ग्राम तुल्यांक घुला है, 1 ग्राम तुल्यांक घुला है। तो ऐसे विलयन की चालकता, तो ऐसे विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सीधी सी बात है। किसी 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले, ये 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले, यहां पर आप एकांक आयतन भी ले सकते हैं। किसी 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में, इसमें विलयन है, विलयन में अगर वैद्युत अपघट्य का कितना ग्राम घुला हो, 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, तो ऐसे विलयन के, इसके अंदर ऐसे विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं, जिसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इस डेफिनेशन को लिखेंगे, वो फिगर भी बनाएंगे आप इसमें। फार्मूला क्या है बच्चों, लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000/n। बच्चों लैम्डा EQ तो मैंने आपको बता दिया, ये क्या है हमारा, ये है हमारा तुल्यांकी चालकता। जहां आप लिख सकते हैं, मैं लिखता हूं बारी बारी से, जहां लैम्डा EQ बराबर तुल्यांकी चालकता, कप्पा बराबर विशिष्ट चालकता, इसके बाद जहां n नॉर्मलता है, नॉर्मलता तो आप पीछे पढ़ चुके हैं विलयन में। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका एक और फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू BEQ, वॉल्यूम ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या है VQ का मतलब, जहां BEQ बराबर होता है 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों तुल्यांकी चालकता की डेफिनेशन मैंने आपके सामने बोर्ड में लिख दी है। इसके बाद इसका मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूले में जो जो हमने टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, कप्पा n, उसका भी मतलब मैंने बताया। और एक और फार्मूला है हमारे पास, लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू BEQ, जहां पर BEQ का मतलब है 1 ग्राम तुल्यांक वाले, 1 ग्राम तुल्यांक वाले, यानी ये इसके अंदर की बात कर रहा है, 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, उसका नाम है मोलर चालकता। ये भी इंपॉर्टेंट, इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा m से। मैं वैल्यू बदलता जा रहा हूं, सब कुछ वैसा ही है। डेफिनेशन की पहले फिगर को मैं यहां पे सुधारता हूं, आयतन तो उतना ही रहेगा, वैद्युत अपघट्य की जगह पर हो जाएगा बच्चों 1 मोल। ठीक है, परिभाषा में क्या हो जाएगा, किसी 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में वैद्युत अपघट्य का 1 मोल पदार्थ घुला है, तो ऐसे विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। वही है बच्चों, कुछ भी अंतर नहीं है। जहां जहां आपने 1 ग्राम तुल्यांक देखा है, वहां पर आप एक मोल कर दीजिए। इसके बाद बाकी सारी डेफिनेशन, जहां पर तुल्यांकी चालकता थी, तुल्यांकी को कट करके मोलर कर दीजिए, लैम्डा EQ को हटाकर m कर दीजिए, सारी चीजें वैसी होगी। फार्मूला को चेंज करता हूं बच्चों, यहाँ EQ हट जाएगा, यहाँ पर आएगा m, और यहाँ पर आने वाला है m, मोलरता। ठीक है, तो यहाँ पर आप m लिखेंगे, जहां पर लैम्डा m क्या है, मोलर चालकता, कप्पा विशिष्ट चालकता। अब m बराबर मोलरता, और यहां पर हटाएंगे, इसे m करेंगे, यहां पर EQ हटाएंगे और यहां पर m करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर ई क्यू हटाएंगे, एम करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल पदार्थ वाले विलयन का आयतन। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा हो गई बच्चों, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। किसी 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में यदि वैद्युत अपघट्ट का 1 मोल खुला हो तो ऐसे विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जहां पर लैम्डा एम बराबर इसका फार्मूला है, एक फार्मूला जहां कप्पा इंटू 1000 इंटू एम, जहां पर एन की जगह पर एम लिया गया है क्योंकि मोलरता से रिलेट है ये। डेल्टा एम यहाँ पर मोलर चालकता है, कप्पा विशिष्ट चालकता है, कैपिटल एम यहाँ पर मोलरता को प्रदर्शित कर रहा है। लैम्डा इसका एक और फार्मूला है, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वीएम, जहां पर वीएम 1 मोल पदार्थ वाले विलयन का आयतन है। बच्चों इसका मात्रक जानते हैं आप, इसका मात्रक मोलर चालकता का क्या होता है? मोलर चालकता का जो मात्रक है वो क्या है पता है? वो मात्रक है आपका साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये है आपका मोलर चालकता का मात्रक। तो बच्चों मोलर चालकता हमारी यहाँ से कंप्लीट हुई। इसके बाद में आपको एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाता है वो पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक का नाम है मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए बेटा अब इसको मैं मिटा रहा हूं। तो हेडिंग बनाइए, हेडिंग है आपकी मोलर चालकता यानी लैम्डा एम तथा तुल्यांकी चालकता लैम्डा ई क्यू में संबंध बताना है आपको। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में आपस में क्या रिलेशन है इसे बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले मोलर चालकता लिखा है तो मैं यहां पर लिखता हूं, मैं स्थापित करने जा रहा हूं, सूत्र का निगमन करने जा रहा हूं, आप ध्यान दें। ठीक है, तो सबसे पहले मोलर चालकता, तो मैं लिखता हूं मोलर चालकता के सूत्र से। क्या है मोलर चालकता का सूत्र? आपको पता है लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बाई एम, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्लियर है बच्चों? फिर अब तुल्यांकी, क्योंकि दोनों का संबंध निकालना है, दोनों को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं तुल्यांकी चालकता के सूत्र से। क्या है तुल्यांकी चालकता? लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एन, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। आगे क्या करते हैं लिखता हूं मैं, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, अब बच्चों इसमें इससे भाग दे देंगे तो हम लिखते हैं लैम्डा एम अपान लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा इंटू 1000 बाई एम, भाग इससे देंगे कप्पा इंटू 1000 बाई एन। बच्चों ये कप्पा और ये कप्पा कैंसिल, ये 1000 कैंसिल। हम लिखते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा ई क्यू बराबर 1 अपान एम, ठीक है, अपान 1 अपान एन। ठीक है, यहां तक। अब बच्चों मैं यहां से आगे बना रहा हूं, ठीक है, ताकि फिर नीचे और दिखाई नहीं देगा। अब आगे फिर यहां से लिखूंगा मैं लैम्डा एम अपान लैम्डा ई क्यू। तो बच्चों ये वाली वैल्यू जो है ये ऊपर चली जाएगी और ये जो m है ये यहाँ पर आ जाएगी। तो बना क्या,
एन अपान एम। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। एन क्या है? नॉर्मलता। नॉर्मलता कैसे आप जानते थे? आपको मैं एक बार याद दिलाता हूं। नॉर्मलता बराबर क्या फार्मूला, फिर भी मैं मिटा दूंगा बच्चों, ठीक है ना। नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, ऐसा है, बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो बच्चों विलेय के भार को हम लोग किससे दर्शाते हैं? W से। विलेय के तुल्यांकी भार को E से, बटा विलयन का आयतन V ले लिया। अब बच्चों हम मान लो इसके नीचे 1 मान लिए, तो अब जब इसको उधर लिखेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, V नीचे हो जाएगा, तो W अपान E इंटू V। V काहे में? लीटर में। पहले भी समझते जाइए। नॉर्मलता का मतलब, N का मतलब इतना हो गया। इसी प्रकार अगर हम मोलरता लेते तो क्या होता? मोलरता बराबर क्या है? विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन काहे में? बिल्कुल सही जवाब, लीटर में। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विलेय के भार को? W से, अनुभार को स्मॉल m से, और इसके आयतन को V से। ऐसे वैसे ही हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो m के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, W अपान m इंटू V। V काहे में है आपको पता है? लीटर में। तो मोलरता के लिए m ये वाली वैल्यू, यानी m के लिए वो वैल्यू, यानी मैं डायरेक्ट अब यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको ये बातें यहाँ पर समझा दी, ठीक है। तो इसे अब मैं मिटा रहा हूं। अब आप जान चुके हैं लैम्डा m बटा लैम्डा ई क्यू। n का मान इतना है, W अपान E इंटू V लीटर में है। फिर m की वैल्यू क्या है? W अपान m इंटू V काहे में है? लीटर में। ये लिख दिया। तो बेटा हल करें, W से W कैंसिल हो गया, लीटर से ये वॉल्यूम कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? लैम्डा m अपान लैम्डा ई क्यू बराबर 1 बटा E बटा 1 बटा m। वही वैल्यू, m ऊपर चला जाएगा, E यहाँ आ जाएगा। तो क्या होने वाला है हमारे पास? हमारे पास होने वाला है m अपान E। तो फाइनल लैम्डा m अपान लैम्डा ई क्यू बराबर m अपान E। यहां पे मैं ब्रैकेट पे लिख देता हूं, जहां m अपान E बराबर किसके होता है? स्मॉल n के। तो बात आएगी कि स्मॉल n है क्या, तो मैं इसको और यहाँ पर इस नोट को मैं और बड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। तो जहां n है क्या, तो n बराबर क्या होता है? अम्ल अगर होगा, अगर अम्ल है यहाँ पर तो क्या होगा? अम्ल की क्षारकता। अगर इस जगह पर n की वैल्यू पर कोई क्षार है तो क्या होगा? क्षार की अम्लता, ठीक है। इसके बाद अगर कोई लवण है तो लवण का आवेश, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा m अपान लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू n। देखिए बच्चों, हम लोगों ने संबंध स्थापित कर लिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा बच्चों। एक ऐसा अम्ल जिसको डिसोसिएट करने के बाद, विघटित करने के बाद सिर्फ एक H+ आए, कितना? एक H+। एक ऐसा क्षार जिसको जल में विघटित करने पर एक OH आए, यानी एक क्षार एक OH- आए। तो ऐसे सभी विद्युत अपघट्यों के लिए जो हमारा लैम्डा m है वो लैम्डा
EQ के बराबर होता है। याद रखिएगा, आपसे कोई पूछ ले कि भैया मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता कब बराबर होते हैं, तो आप बताएंगे जब कभी कोई अम्ल जिससे एक H+ आयन डिसोसिएट हो रहा है और कोई ऐसा क्षार जिससे सिर्फ एक OH- आयन विघटित हो रहा है, तो उस समय हमेशा लैम्डा m लैम्डा EQ के बराबर होगा। बेटा आज मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।